Good morning, students. Class 6 English Grammar, Chapter 3 Adjectives. We started this chapter on Saturday, and today again we will continue with the same from page number 2020. Today's topic is Order of Adjectives. Look at the sentence, that green pretty diary is mine. Does the sentence sound right to you? Now read this sentence, that pretty green diary is mine. इन दोनों सेंटेंसेस में जो नाउन है डायरी, इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय टू एडजेक्टिव्स दैट आर नेमली द कलर ग्रीन एंड द ओपिनियन प्रिटी. यानी ये दो एडजेक्टिव्स इस डायरी को डिस्क्राइब करते हैं. लेकिन इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो एडजेक्टिव्स इसमें प्लेस्ड हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में हैं. दैट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम किसी एक सेंटेंस में मोर देन वन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो एक ऑर्डर फॉर्म है जिसे हमें फॉलो करना है. दिस इज़ द ऑर्डर फॉर्म गिवन. यू कैन हैव अ लुक. नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटीरियल, पर्पस. यानी आप किसी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं उसमें एक एडजेक्टिव है साइज से रिलेटेड और एक है नंबर से रिलेटेड. तो आप ध्यान रखेंगे कि जो नंबर वाला एडजेक्टिव है वो साइज़ वाले एडजेक्टिव से पहले लिखा जाए, बिकॉज यही ऑर्डर फॉलो अप होना है व्हेन वी आर यूजिंग मोर देन वन एडजेक्टिव इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे नेक्स्ट कमिंग अप एक्सरसाइज में हैं. दैट इज ऑन पेज नंबर 21. यू कैन हैव अ लुक. इन दिस एक्सरसाइज 8 वर्ड्स आर गिवन जिनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. इन ईच सेंटेंस वी हैव टू यूज़ मोर देन वन एडजेक्टिव. वी कैन यूज़ 2 और मोर ऑल्सो. यानी 2 से 3 एडजेक्टिव्स भी हम ईच सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. बट वी हैव टू बी केयरफुल टू follow the correct order in each sentence. Okay. Now have a look at the first one, car. I love my big old green antique car very much. Here I have used 4 adjectives. The first one you can see is the word big, which is related to the size. Old is the age. Green is the color. And antique is the origin of this car. That means I have used 4 adjectives in this sentence, but I have placed them in the proper order which we have seen in our previous page. Clear? In the same way आप ये सभी sentences जो लिखेंगे, be careful कि आपने जो adjective use किया है उसका order एकदम correct है. सेकेंड सेंटेंस, द लेटेस्ट ब्रिटिश फिल्म इज़ नाउ इन द थिएटर्स. यानी जो लेटेस्ट ब्रिटिश मूवी है चल रही है वो थिएटर्स में लगी हुई है, जो रिलीज़ हुई है लेटेस्ट में. ओके. द लाइब्रेरी हैज़ बोथ ओल्ड एंड न्यू बुक्स. लाइब्रेरी में ओल्ड भी हैं और न्यू बुक्स भी हैं. गेम, चेस इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड क्विक विटेड इंडोर गेम. इंटरेस्टिंग भी है यानी वो उसका ओपिनियन बता रहा है, और क्विक विटेड इसका मतलब जो इसका पर्पस है या ओरिजिन हम कह सकते हैं कि या इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड को शार्प वे में यूज़ करना पड़ता है. यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस बिकॉज चेस इज़ अ माइंड गेम. ही प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन द न्यू सिल्वर लैम्प. न्यू है उसका एज बताता है एंड सिल्वर इज़ द कलर. सो अगेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. इस वे में आप ये सारे आंसर्स अपनी बुक में ही लिख लेंगे. क्लियर? प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि आप वीडियो में देख कर अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स. एंड एज आई से एवरी टाइम, बी कॉन्शियस अबाउट योर हैंड राइटिंग एंड नीटनेस ऑल्सो. Now moving on to our next topic, that is degrees of comparison of adjectives. जो words होते हैं, that is they are being compared. Now there are 3 phases of comparison. You can have a look. The 3 columns showing here are, first one is the positive degree,
second is the comparative degree, and third is the superlative degree. सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे वर्ड इफ आई यूज फॉर द बॉल, इट्स बिग, बिगर, बिगेस्ट. ओके, अगर हम 3 शेप्स की बॉल सामने रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कीप अ टेबल टेनिस बॉल, अ क्रिकेट बॉल एंड अ फुटबॉल, so the football will be termed as biggest, the cricket ball will be termed as bigger, and the small, that is the tennis ball, will be termed as the positive. now ये आप समझने की कोशिश करिए, जब हम सिंपल किसी एक पर्सन या किसी थिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव. जहाँ 2 लोगों की या 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है, वी हैव द कंपैरेटिव डिग्री. और जहाँ बहुत सारे लोगों या बहुत सारी चीज़ों के बीच किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात कही जाए, दैट इज टर्म्ड एज सुपरलेटिव डिग्री. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आप इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे फॉर्म करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ 1 और 2 सिलेबल्स. ना 1 और 2 सिलेबल्स का मतलब है जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, स्पेल करते हैं, यानी बोलते हैं. तो जैसे ये वर्ड है बोल्ड, बोल्ड बोलने में एक ही वर्ड लग रहा है बोल्ड, बट अगर आप वर्ड यू बोलेंगे क्लेवर, तो ऐसा लगता है जैसे 2 सिलेबल्स हैं, क्लेवर. ओके, सो इसका कंपैरेटिव कैसे बना है, क्योंकि इसके एंड में लेटर ए नहीं है, तो हमने इसमें ई आर ऐड किया है. ओके, एंड इन सुपरलेटिव वी हैव एडेड ई एस टी. नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन वी कैन हैव अ लुक. When the positive ends in E, जो positive words E में end हो रहे हैं, they are becoming comparative only adding R, and superlative only adding ST. Okay. Now the third one shows when the positive ends in Y with a consonant before Y. यानी Y जो letter है, अगर end में है और उसके पहले एक consonant है. Consonant as you all know, apart from the vowels, वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके बाद जितने लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. तो यहाँ पे देखिए ई, ए, एस, वाई, ईजी. नाउ द वर्ड एंड्स विथ वाई और एस कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ इसका कंपैरेटिव बनता है द वाई इज़ रिमूव्ड. वाई यहाँ से हट गया है और उसकी जगह हमने आई, ई, आर ऐड किया है. ओके, यानी कंपैरेटिव में हमने ई आर तो ऐड किया था पहले ही, बट यहाँ वाई की जगह हमने आई यूज़ किया है. ओके, नाउ सेम होता है सुपरलेटिव में, वाई की जगह आई हो गया और सुपरलेटिव है इसलिए ये बन जाएगा ई एस टी. दैट मीन्स द वर्ड बिकम्स ईजीएस्ट. सिमिलरली यू हैव विद द वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट. ऑलवेज रिमेंबर कंपैरेटिव का मतलब है आप किसी 2 पर्सन या थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं. ओके, when the positive is a word of 1 syllable and ends in a single consonant with a short vowel before it. अब आप देखिए ये एक 1 syllable का वर्ड है रेड. ओके, और इसके एंड में है एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के पहले है एक वॉवल. ये क्या हो रहा है, हमने जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिया है, यानी आर ई डी जो पॉजिटिव वर्ड था यहाँ पे एक और डी ऐड हो गया, एंड आफ्टर दैट वी हैव एडेड ER to make it the comparative degree and EST added to make the superlative. Clear? Now कुछ ऐसे words हैं adjectives of more than 2 syllables. Courageous, difficult, ये 2 syllable से ज़्यादा वाले words हैं और इनके आगे हमें सिर्फ more यूज़ करना है comparative degree में. पीछे का word as it is same रहेगा, and in superlative we will use most. Okay, this T is not for this. Okay, it is written by mistake. It's the only the same word and you will only add more for comparative and the word most for the superlative. Now moving on to our page number 22. You can have a look. Irregular adjectives do not follow these rules as can be seen below. कुछ ऐसे adjectives हैं जो
हमने अभी रूल्स पढ़े कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के, उसे फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो वर्ड है बैड, इसका कंपैरेटिव कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड है, दैट इज वर्स, और सुपरलेटिव भी डिफरेंट है, दैट इज वर्स्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। सो इस तरह ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये ER और EST ऐड करने से नहीं बनेंगे। Have a look at the set of sentences. He is as tall as her. ये एक पॉजिटिव डिग्री है सेंटेंस, ओके। as tall as यानी उसके जितना ही टॉल है। She is not taller than him. Now be careful, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड than दिखेगा, that means it is a comparative degree sentence. बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाती है इस वर्ड दैन को देखकर कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, ओके। आई थिंक नो अदर सब्जेक्ट इज एज गुड एज मैथ्स, ये है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। आई थिंक मैथ्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट, यहाँ बेस्ट है इसका मतलब ये है सुपरलेटिव। आपने देखा कि हमने फर्स्ट में पॉजिटिव सेंटेंस को चेंज किया कंपैरेटिव में, और सेकंड में पॉजिटिव सेंटेंस को चेंज किया सुपरलेटिव में, बट वाइल चेंजिंग द सेंटेंसेस वी हैव नॉट चेंज देयर मीनिंग, यानी इसके मीनिंग को हमने चेंज नहीं किया है। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, नो अदर पेंटिंग लुक्स एज ब्राइट एज दिस पेंटिंग। कोई भी ऐसी पेंटिंग इसकी जैसी ब्राइट नहीं दिख रही है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव वे में बोला गया। फाइन। दिस पेंटिंग लुक्स ब्राइटर दैन द रेस्ट, यहाँ दैन आया, दैट मीन्स इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस। दिस पेंटिंग इज द ब्राइटेस्ट, यहाँ EST आ गया, एज वी हैव सीन कि सुपरलेटिव के मैक्सिमम वर्ड्स में एंड में EST ऐड हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ सेंटेंस ऑफ superlative degree. Now moving on to exercise F or page 22. Read the sentences, then complete the transformation of sentences according to the instruction in brackets. One has been done for you. जैसे हमने अभी देखा कि एक सेंटेंस को दूसरे डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, सिमिलरली वी विल ऑल्सो ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंसेज एज इट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द ब्रैकेट। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज़ द ब्राइटेस्ट कॉर्नर इन स्कूल। अब हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये दिया हुआ है सुपरलेटिव फॉर्म, यानी ब्राइटेस्ट, EST जो आया, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ द superlative sentence. Now we have to change it into comparative. No other corner in school is brighter than that one. Very simple. We have to use the word than when we have to make a sentence into comparative degree. यानी कोई भी कॉर्नर स्कूल का उसके जितना ब्राइटर नहीं है, ओके। दिस फ्लावर इज प्रिटियर दैन दैट वन। नाउ दैन से समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस एंड वी आर आस्क्ड टू चेंज इट टू अ पॉजिटिव डिग्री। दैट फ्लावर इज नॉट एज प्रिटी एज दिस वन। एज यू हैव सीन, हमने यहाँ पॉजिटिव में एज ब्राइट एज वर्ड यूज किया। सिमिलरली आई हैव यूज्ड एज प्रिटी एज, ओके। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन टाउन। Oldest, that again it is a superlative sentence. We have to change to comparative degree one. No other building is older than this in town. Again we are using the word than to compare. That means no other building, यानी कोई और बिल्डिंग इससे पुरानी नहीं है इस पर्टिकुलर टाउन में। Lead is the heaviest metal. Heaviest again EST, that means superlative, यानी सबसे हैवी मेटल में आता है लेड। अभी हमें चेंज करना है इसको कंपैरेटिव में। नो अदर मेटल इज हैवियर दैन द लेड, यानी हैवियर, ER वर्ड आया एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग दैन। यहाँ पे भी कंपैरेटिव में ओल्डर में ER ऐड हुआ था, ओके। दिस कार इज द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट अगेन मीन सुपरलेटिव, वी हैव टू चेंज इट टू अ पॉजिटिव डिग्री। No other car is as fast as this one. जैसे हमने पहले भी देखा था, पॉजिटिव के लिए as pretty as, similarly as fast as.
आज हम इतना ही करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो तक इन एक्सरसाइजेस को अपनी प्रैक्टिस नोटबुक जो आप घर पे यूज़ करते हैं उसमें रिवाइज करेंगे। एंड प्लीज़ बी केयरफुल वाइल नोटिंग डाउन द आंसर्स दैट यू डोंट मेक एनी काइंड ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर। मैंने बार बार कहा है कि बुक के ये जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने घर में यूज़ कर रहे प्रैक्टिस नोटबुक में इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप इनमें से कोई भी एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में नहीं करेंगे until I ask you to do. Till then, take care.